प्रेज़ द लॉर्ड। जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की पवित्र नाम में आप सबको मसीह वाला देता हूँ। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। उस महान परमेश्वर का न बदलने वाला स्वर्ग में जो स्थिर वो वचन लेके आपके बीच में आने के लिए प्रभु ने एक और सुनहरा अवसर दिया, उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। हम प्रभु की उपस्थिति में हैं और प्रभु ने हमको उसकी आत्मा दिया हुआ है। वो आत्मा हमारा दीव है। वो आत्मा के बिना आप जीवन की राहों में स्थिरता से चल नहीं पाएंगे, क्योंकि ये रास्ता सकरा और सकेत है। इसमें सब यात्रा करना नहीं चाहते, क्योंकि इस रास्ते में चलने के लिए बुलाहट पाए लोगों को प्रभु यीशु मसीह कहता है, तू अपना आपको इनकार और अपना सूली लेके रोज मेरे पीछे आना। हर साल प्रभु यीशु कहता है, कोई मेरे पीछे आने के लिए चाहता है तो उनको दो कार्य करना है। एक, अपने आप को इनकारना है। दूसरा, अपना सूली अपने ऊपर उठाना और प्रभु यीशु मसीह का पीछा करना है। मनुष्य जीवन की राहों में चलने के लिए बुलाहट पाए वो मनुष्य में शैतान फिर से उसकी युक्ति, उसकी उपाय वापस लाने के लिए युक्ति करता है। इसलिए पौल पत्रिका लिखते समय पर 2 कुरिन्थी 2:11 में लिखा है, तुम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं। मतलब आत्मा मिल गया, इसलिए आत्मा बताता है। तो आपको मालूम होना चाहिए मंडली की बनावट, मंडली को कैसे बनाना है, मंडली की बात काम कैसा होना है। मंडली बोले तो हम सबके बारे में ये बात बताता है। आप 2 पत्रोस उसका 3 अध्याय उसका 3 वचन से पढ़िए। पहले ये जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे, जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे, उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई? क्योंकि जब से बाप दादा सो गए हैं, सब कुछ वैसा ही है और जैसे सृष्टि के आरंभ से था। वहां एक सवाल है, उसके अंदर कुछ नहीं। उसकी प्रत्यक्षता किधर? मतलब मनुष्य की मन में उठने वाला सवाल है। वो आएंगे करके बोला, अभी किधर? वो आया नहीं। एक बात आपके जीवन में याद रखना, ये दुनिया में क्रिस्ती कोलम में कई विभाग के लोग हैं। आप इस ऐसे झुंड के बीच में रहते समय पर आप कैसा भक्ति या भक्ति की जीवन बिताने का ये सीख के वैसा जीना चाहिए। इसलिए प्रभु ने ये आत्मा दिया है। आज लोग आत्मा पाया करके बोलता है, परंतु आत्मा का आंसर चलता नहीं। अर्थात अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं। एक कुटुंबिक जीवन को बिताना है तो वो परिवार को समझना चाहिए, मैं पति हूं, मैं पत्नी हूं।
पति पत्नी के लिए है, पत्नी पति के लिए है। ये बात समझ करके वो घर की उन्नति के लिए दोनों मिलके एक ही उद्देश्य, मेरी परिवार को सिद्ध करना, इस प्रकार जीने के लिए उनको जोड़ा गया है। तो आपका अड़ोस पड़ोस में कोई पति शराब पीता, कोई पति जुआ खेलता, कोई जाके दूसरा शादी कर दी है, और कोई पत्नी कोई गलत कदम उठाता, कोई पत्नी किसी के साथ गलत रिलेशन में चले गया या भाग गया, ऐसा कई कार्य आपको देखने को मिलता है। तो आप अगर ऐसे लोगों की ओर दृष्टि करेगा, कुछ समय के बाद आपका दिल में भी ऐसा आएगा, ये सब करता है तो हम भी कर सकता है। तो इस प्रकार का एक बहका हुआ या खराब चाल चलने वाला, या जो प्रभु ने दिया हुआ आदर्श पर ना चलने वाला लोग आज ये दुनिया में क्रिस्ती बोल करके चलता है। उन लोग शराब पी लेंगे, सिगरेट पिएंगे, 2-2, 3 दिन शादियां करेंगे, रिश्वत लेंगे, मारामारी करेंगे, झूठ बोलेंगे, धोखा देंगे। ऐसा कई लोग आपको ये अपने आप को क्रिस्ती कहने वाला झुंडों में आपको मिलेंगे, जो अन्य जाति के लोग करते वैसा। तो आप उसको फॉलो करेगा तो प्रभु आप पर प्रसन्न नहीं होगा। यहां पर प्रभु की आगमन के लिए तैयार होना चाहिए। वो लोग प्रभु की आगमन की तैयारी को तो भूल गया, अब वो प्रभु को भी भूल करके जीवन बिताने वाले एक अवस्था में आ चुके हैं। ये गलत है। आपकी जीवन में एक बात समझना बहुत जरूरी है। आपको प्रभु ने आदर्श दिया, वो आदर्शों में आपको जीवन बिताना है। उसके लिए प्रभु ने अपने को आदर्श में दी, अपने को आदर्श में दी, खुद को। और प्रभु ने वचन हमें रोशनी की रीति में हमको दिया हुआ है। ये रोशनी हमको जीवन में प्रकाश में करके प्रकाश में चलाने के लिए हमको दिया हुआ है। तो वचनों को सही समझना बहुत जरूरी है। मैंने आपको पहले भी समझाया और अभी भी समझाता हूं, आपका स्वभाव चाल चलन प्रभु की सेवकाई के लिए ठोकर नहीं बनना। आपकी उठना बैठना चाल प्रभु की सेवकाई के लिए ठोकर की कारण नहीं बनना। वो आपका जीवन के लिए कभी भी अच्छा नहीं। हम बाहर से नहीं, हम अंदर से क्रिस्ती बनना है। ऐसे की प्रशंसा प्रभु करेगा। आप पहला पत्रोस उसकी 3रा अध्याय उसका 3 और 4 वचन पढ़िए। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी न हो, अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। इसका मतलब प्रभु आंतरिक जीवन के संबंध में ज्यादा महत्व देता है। मनुष्य ज्यादातर बाहरी जीवन को महत्व देता है। इसलिए परमेश्वर का जो विचार और मनुष्य की विचार एक जैसा मिलता नहीं। ये बात भक्त लोग समझना चाहिए, पवित्र लोग समझना चाहिए। इसलिए आप यशायाह उसकी 55 अध्याय, यशायाह उसकी 55 अध्याय उसका 8-9 वचन पढ़िए। क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। इसका मतलब
प्रभु का सोच जब तक हमारा सोच नहीं बनता तब तक हम प्रभु की राह में नहीं चल सकते। तो यहां पर बोलता है परमेश्वर की दृष्टि में या परमेश्वर की उपस्थिति में मूल्यवान क्या है? प्रभु किसको आदर करेगा, किस बात को ज्यादा महत्व देगा कि आपका गुप्त मनुष्य या आंतरिक मनुष्य वो नम्र होना चाहिए और दीन होना चाहिए। उन्हीं को प्रभु आदर करता है। लेकिन मनुष्य बाहर रूप में जो नम्र है, जो मनुष्य को आदर करता है या मनुष्य का पूजा करता है, ऐसे लोगों को मनुष्य बहुत अच्छा है करके रिमार्क डालता है। आपकी मन बैठ गया तो एक आत्मिक व्यक्ति को वो बात पता चलता है। और सबसे बड़ा गलती क्या है? गलती करने के बाद इंसान गलती है करके नहीं मानता। ये है शैतानी स्वभाव। जो अपने जीवन में वचन बोलता है आप गलत है, आप नहीं मानता वो बात को, तो आप शैतान की ताबे में, इसलिए आपको आपकी गलती अंगीकार नहीं कर पा। वहां पर आपकी अभिमानी स्वभाव जी उठा, पुराना मनुष्य। वो व्यक्ति प्रभु की राहों में स्थिरता से दौड़ नहीं पाएगा। ये बात आपको समझना। इसलिए आपको प्रभु यीशु मसीह लूक की शुभ वर्तमान उसका 12 अध्याय में आना, उसके 11 अध्याय में उसका 37 से 41 तक, 37 से 41 तक आपको पढ़ना है। जब वह बातें कर रहा था तो किसी फरीसी ने उससे विनती की कि मेरे यहाँ भोजन कर। वह भीतर जाकर भोजन करने बैठा। फरीसी को यह देखकर अचंभा हुआ कि उसने भोजन करने से पहले स्नान नहीं किया। प्रभु ने उससे कहा, हे फरीसियों, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो, परंतु तुम्हारे भीतर अंधेर और दुष्टता भरी है। हे निर्बुद्धियों, जिसने बाहर का भाग बनाया, क्या उसने भीतर का भाग नहीं बनाया? परंतु हाँ, भीतर वाली वस्तुओं को दान कर दो, तो देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। उसका 39 वचन फिर से पढ़िए। प्रभु ने उससे कहा, हे फरीसियों, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो। देखा, ऊपर ऊपर दिखाने वाला एक जीवन, उससे प्रभु दुखी है। ये प्रभु के लोग हैं, उन्हें समझाने के लिए, उन्हें सुधारने के लिए, उनकी उद्धारकर्ता बन करके आके उन्हें उपदेश दे रहा है, तो ये बात उनको एक्सेप्ट नहीं हो पाता है, एक्सेप्ट नहीं हो पाता है। तो आप ये बात समझना, आज प्रभु आपसे बात करता है वचन से, आप उसको एक्सेप्ट करता है, विरोध करता है, ये आपकी एक्टिविटी बताता है, आपकी क्रिया बताता है। अभी आप मरकोस की शुभ वर्तमान उसकी 10 अध्याय उसकी 17 से जब हम देखता है तो एक अच्छा नौजवान लड़का प्रभु की चरणों में आया, घुटना टेका और प्रभु को बोला कि मुझे अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करना चाहिए, अनंत जीवन को प्राप्त होने के लिए मुझे क्या करना है। प्रभु ने उनको बताया, खून नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, चोरी नहीं करना, झूठी गवाही नहीं देना, धोखा नहीं देना,
माता पिता का आदर कर। ऐसा आके तू जानता है। तो लड़का बोलता है मैं बचपन से कर आ रहा हूं। फिर वो बोला और कोई ऐसा कमी है क्या? तो प्रभु ने उनको बोला एक कमी तुझ में है, तू जाके तेरे पास जो है वो बेचो और कंगालों में बांटो, तो स्वर्ग में तुम्हें धन मिलेगा और तुम मेरा पीछे आओ। तो सूली उस पर लागू कर दी, तुरंत वो रिएक्ट कर दिया। मतलब ऐसा रास्ता मुझे नहीं चाहिए। वो चले वापस। जब प्रभु ने उनको एक सूली उठाने का मौका दिया, वो उसके लिए बहुत भारी पड़ गया, इसलिए वो एक्सेप्ट नहीं कर पाया। उसके अंदर से वो निकालना था और यीशु मसीह उसकी जीवन में आने के लिए उसकी दौलत प्रभु यीशु बनना है। उसके हृदय से वो बात निकल जाना चाहिए। आज आप ये बात जानना बहुत जरूरी है। आंतरिक जीवन की परिवर्तन प्रभु चाहता है, आंतरिक जीवन की सुंदरता प्रभु चाहता है। बाहर हम अच्छा रहना पड़ता है क्योंकि समाज के बीच में रहने के लिए हमको अच्छा सा रहने के लिए हम कोशिश करते हैं, लेकिन आंतरिक जीवन को हम अहमियत नहीं देता। तो प्रभु बोलता है मेरी जैसा सोच तुम्हारा होना बहुत जरूरी है। तो प्रभु बोलता है मैं अंदर से मेरा पिता को प्रसन्न करके जीवन बिताने वाले की जिंदगी जीने के कारण मेरा बाहरी चाल चलन में मेरा पिता मुझे दोष नहीं लगाएगा, क्योंकि मेरे आंतरिक जीवन को मैं मेरा पिता को प्रसन्न करने वाला ऐसा जिंदगी जीता हूं। आज हमारी जीवन में हम धोखा क्या खाता है? हम आंतरिक जीवन जैसे प्रभु प्रशंसा करने लायक हमारा आंतरिक जीवन होना चाहिए ना। आप देखो रोम उसकी 2 अध्याय 28 से 29, क्योंकि यहूदी वह नहीं जो प्रकट में यहूदी है, और न वह खतना है जो प्रकट में है और देह में है, पर यहूदी वही है जो मन में है, और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है, न कि लेख का। ऐसे की प्रशंसा मनुष्यों की ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। आमीन। इसका मतलब मुझे परमेश्वर को प्रसन्न करके जीवन बिताने के लिए एक नया हृदय, एक नया मन, एक नया आत्मा की जरूरत है, और वो आत्मा जो प्रकाश में करके देता है ऐसी बातों को मेरी जीवन से दूर करके एक समर्पित जीवन जो बिताने के लिए अपनी जिंदगी को प्रभु के कदमों में जो समर्पण करता है, उन्हें प्रभु प्रशंसा करता है। अभी हमने एक धनवान लड़के का चरित्र देखा, वहां पर प्रभु ने उनको प्रशंसा की नहीं, प्रभु ने उनको प्रशंसा नहीं की। प्रभु ने उनको रख करके अपने शिष्यों को क्या समझाया? धनवान स्वर्ग राज्य में प्रवेश होना कठिन है। इसका मतलब वो लड़का एक आदर्श नहीं बना। उसके बाद हम दूसरा एक धनवान को देखता है जो लूक की शुभ वर्तमान में, जिसका अपन देखते हैं लूक उसके 12 अध्याय, वहां पर भी एक धनवान को हम देखता है। उसका 15 से लेकर के 21 तक का संभव जब हम देखते समय पर प्रभु एक दृष्टांत बोला। वो दृष्टांत बोलने के कारण क्या है? हर प्रकार की धन की लोभ से तुम अपने आप को बचा रखो। किसी को धन की समृद्धि हो गया या प्रॉपर्टी बढ़ गया, ये जीवन के आधार है। ये जीवन जो बोलने का अर्थ आप जीने वाला जीवन नहीं, यीशु मसीह। मतलब किसी को धन बढ़ गया या किसी को कोई प्रॉपर्टी बढ़ गया, संपत्ति बढ़ गया, इसका अर्थ उनको बहुत मतलब उनके साथ प्रभु है,
ये अर्थ नहीं है। फिर उसने एक दृष्टांत बोला, किसी एक धनवान को उस साल उनको बहुत उपज, मतलब बहुत फसल आया। वो फसल को देख के वो बहुत आनंदित हो गया और बोला कि अभी मेरे पास बहुत कुछ हो गया है, अभी मैं खा पी के आनंद करूंगा। ये सब अभी मेरा जो भंडार है उसको तोड़ के नया बनाऊंगा, उसमें सब बटोर करके बिंदास जीवन बिताऊंगा, क्योंकि बहुत कुछ है। इसका मतलब उसको मेरा वो फसल उसको सुरक्षित करेंगे, उससे वो अपनी जीवन गुजारा में कभी कोई तकलीफ आने का आएगा नहीं, ऐसा उसकी सोच था। प्रभु उसको एक नाम दिया, हे मूर्ख, हे मूर्ख, आज रात में तेरा प्राण को अगर मैं तुझसे मांगेगा, तूने कमाए हुए सब किसका होगा? तो वो धनवान जो सोचा वो गलत है, प्रभु का सोच में वो नहीं आना है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको समझा है ईश्वरीय विषय में जो संबंध नहीं होता वो सब व्यक्ति इस प्रकार के होता है, मूर्ख होता है। तो हमने दूसरा धनवान को देखा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये दुनिया की धनवान आप किसी भी रीति में प्रभु को महत्व दे करके जीवन बिताएंगे, ऐसा कभी भी आप सोचना नहीं। ये बहुत एक साजिश है। आज ये बात समझ करके जीवन बिताने वाला बहुत थोड़ा है। फिर हम देखता है तीसरा धनवान को, जो लोग उसकी 18 अध्याय में नहीं 16 अध्याय का 19 से हम देखता है। वहां पर एक दरिद्र को बताता है, एक धनवान को बताता है। वो धनवान सीधा सतावट की स्थान पर चले गए, पाताल में सतावट की ओर चले गए, ऐसा बोलता है। उसको 19 से लेकर के 24 तक आप पढ़ेंगे। वहां पर वो धनवान सीधा पाताल में, जहां पर वेदना, दुख, आग में मैं तड़प रहा हूं, ऐसा बोल रहे हो। तो वो धन जो उसके पास था उसको नरक से बचा नहीं सका। लेकिन ये लाजर वो दरिद्र था, वो दरिद्रता में रहकर के भी स्वर्ग में चले गए। आप इससे क्या समझ रहे हो? हम अपने जीवन में आंतरिक जीवन को अगर प्रामुख्यता नहीं देगा, अंत में हम ये धनवान की तरह धोखा खा सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमारा हृदय प्रभु के वश में रहना। हम ये शास्त्रीय परीसी की तरह नहीं होना चाहिए। प्रभु ये धनवानों का विषय में हमको समझाने के पीछे क्या उद्देश्य है कि हमारे हृदय में कौन वास कर रहा है, कौन वास कर रहा है, ये हमारी शब्द से बताता है। कई बात हम केवल शब्दों में प्रभु को महिमा देता, लेकिन हृदय में हम प्रभु को महिमा नहीं देता। मतलब आपकी हृदय में क्रोध, बैर, विद्वेष ये वास कर रहा है, तो वहां पर यीशु मसीह नहीं वास कर रहा, शैतान वास।
उस समय में भी आप प्रार्थना कर सकता है, वचन पढ़ सकता है, गीत गा सकता है, लेकिन उसमें प्रभु का महिमा नहीं होगी। वो शैतान महिमा लेता है उस समय। इसलिए नाम हम प्रभु का लेगा, लेकिन महिमा शैतान को मिलेगी, क्योंकि वहां पर किसकी प्रेरणा से हमने वो शब्द बोला। ये आप जो बोल रहे वो आंतरिक प्रेरणा का ताकत कौन है, ये प्रभु जानता है। तो आप ऐसा आंतरिक प्रेरणा जो शैतान को महत्व मिलने वाला, ऐसा आप शैतान के हाथों के लिए उपयोग होना, ऐसा प्रभु नहीं चाहता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को समझाते समय पर इस प्रकार बोला। मत्ती उसकी 12 अध्याय उसका 34 वचन पढ़िए। हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसी अच्छी बातें कह सकते हो, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। आमीन। समझ में आ रहा? हमारा हृदय में हम जो सोचते हैं वही हमारा वोटों से आएगा। आप उसके बारे में थोड़ा सोचो। उसका 35 वचन पढ़िए। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। देखा, इसका मतलब एक और शब्द आप देखेंगे मत्ती उसके 23 अध्याय में आइए, उसका 33 वचन पढ़िए। हे सांपों और हे करेतों के बच्चों, तुम नरक के दंड से कैसे बचोगे। देखा, मतलब उन लोग बहुत धार्मिक जीवन बिताने वाला है करके दुनिया के बीच में एक भक्ति की मार्ग में चलने वाले लोग हैं वो, लेकिन उनको प्रभु पूछता है नरक से तुम कैसे बच निकलेगा, नरक से तुम कैसे बच निकलेगा। तो इस प्रकार हम जीवन में धोखा नहीं खाना चाहिए। आज आप अपनी जीवन को परखना कि प्रभु के विचार और आपके विचार को एक समान लाने के लिए आपको यह आत्मा दिया गया है। तो आत्मा के द्वारा यदि आप कार्यों को सामना करेंगे, मैनेज करेंगे, तो आप कभी भी प्रभु के विचार से बाहर नहीं जाएगा, उसमें आप कंट्रोल रहेगा। इसलिए बोलता है तुम आत्मा के अनुसार जीवित है तो आत्मा के अनुसार चलेगी। मतलब तुम्हारे को जो जीवन जो पवित्र आत्मा के द्वारा मिला है वो जीवन तुम जीता है तो तुम वो आत्मा के अनुसार चलना भी चाहिए। चलने का मतलब पैदल चलना वो उद्देश्य में नहीं, चलने का मतलब है आपकी क्रिया, आपकी स्वभाव, ये सब आत्मा कंट्रोल करना चाहिए। तो जब आत्मा कंट्रोल करेगा तो सब पिता का महिमा के लिए ही होगा। कोई भी कार्य वो अपनी महिमा नहीं चाहेंगे, ऐसा बोलता है ना। आप यूहन्ना की शुभवर्तमान उसकी 16 अध्याय वहां पर वो बात आपको देखने को मिले। वहां पर बोलता है उसका 16 का 13 से लेकर के 15 तक पढ़ना। परंतु जब वह सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसीलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। आमीन। तो यहाँ पर वो बोलता है वो स्वयं नहीं बोली, पवित्र आत्मा
चलाने वाला व्यक्ति या पवित्र आत्मा जिसको मिला है, तो वो अपने से कुछ नहीं बोलेंगे। प्रभु क्या बोला इसको व्याख्या करते हुए वो बात करेगा, उस शब्द में आधारित होकर के वो बात करेगा, उसकी बाहर नहीं जाएगा। आज अनेक लोग जो वचन की सेवा करता है तो सामने वाले व्यक्ति को उत्साहित करने के लिए या उनकी मन में कुछ प्रलोभन आने के लिए वो कुछ बात को उसमें जोड़ के बात करता है। ऐसा बोलने के लिए प्रभु ने बताया नहीं। इसलिए हम कोई भी बात बोलते समय उसकी प्रेरणा शक्ति कौन है ये ढूंढे, वो क्रिया का ताकत कहां से है ये समझने के लिए यदि असफल हो जाएगा, आप जो भी किया उसका कोई प्रतिफल आपको मिलेंगे नहीं, नित्यता में नहीं मिलेगा, प्रभु आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। आप मत्ती उसकी 12 अध्याय उसका 36 वचन पढ़िए। और मैं तुमसे कहता हूँ जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। आमीन। क्या है निकम्मा बात? जिसमें जीवन नहीं, जिसमें प्रभु को महिमा नहीं, जिस बात को कहने के लिए प्रभु ने बताया नहीं, वो सब निकम्मा बात है। आप कोई अथॉरिटी नहीं, आप प्रभु ने बताया करके बोलने के लिए, जब तक प्रभु ने आपको बताया नहीं तब तक आप उस बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए कभी आप कोशिश मत करना, उससे आपको लाभ नहीं हो। आप उसके लिए आप देखो मत्ती उसकी 7 अध्याय उसका 21 से लेकर के 23 तक पढ़ो। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। रुको, यहां पर बोलता है मुझे हे प्रभु कहने वाला स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, परंतु कौन प्रवेश करेगा? मेरी स्वर्गीय पिता का इच्छा पर जो चलते हैं। तो कैसे चलना चाहिए उसके लिए प्रभु यीशु मसीह हमको आदर्श देके गया, उसी ने पिता का सारा इच्छा पूरा किया है। इसलिए वो जीवन, वो आत्मा, वो वचन हमको मिला है। तो हम जो भी करता है इसमें पिता का इच्छा क्या है ये परख के जानने के लिए आत्मा में हम आश्रय करना है। कुछ लोग ऐसा नहीं किया, उनको ये प्रेरणा कहां से हुआ? उन्होंने भी प्रभु के नाम पर काम किया है, लेकिन प्रभु उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे। उन लोग आजकल प्रचार करते समय पर लोग उनको मतलब व्याख्या करता है, वो ये लोग है, वो ऐसा लोग है। ऐसा नहीं, ये लोग वो है, उनकी जो काम करने का प्रेरणा शक्ति सही नहीं था। क्योंकि प्रभु बोलता है चमत्कार शैतान भी कर सकता है, चमत्कार शैतान भी कर सकता है, समझे? तो चमत्कार करने के लिए या कोई झुड़घाड़ का कार्य के लिए प्रभु ही करना ऐसा कोई जरूरी नहीं, वहां शैतान भी कार्य कर सकता है। उसको आप समझना। तो आप ये भाग पढ़ने से पहले अपने एक भाग पढ़ेंगे मत्ती 24 अध्याय। ये अंत दिनों का संभव बोलते समय पर यीशु मसीह ने बोला हुआ कार्य। ये 24 अध्याय शिष्यों को समझा रहे अंत दिनों में, मतलब प्रभु के आगमन से पहले कुछ कार्य होने वाला है। तो वो बात इस प्रकार है, उसका 24 से पढ़िए
क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे हम्म। और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भरमा दे। आगे 25। देखो मैंने पहले से तुमसे ये सब बातें कह दिया है, इसीलिए यदि वे तुमसे कहे। तो वहां पर तो ये बात मैंने पहले से तुमको कह दिया है, मतलब ऐसा कुछ लोगों को शैतान इस्तेमाल करने वाला है। तो अभी हमने देखा मत्ती 24 अध्याय से चुने उनको भरवाने के लिए शैतान युक्ति इस्तेमाल कर सकता है। तो उस युक्ति में आकर के काम किया हुआ लोगों के बारे में यहां पर प्रभु यीशु मत्ती 7 अध्याय में बताता है। उसकी 22 और 23 वचन बढ़िए। मत्ती 7 अध्याय 22-23। उस दिन बहुत से लोग मुझसे आकर कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। देखो, उन्होंने प्रभु के नाम पर भविष्यवाणी की, प्रभु के नाम पर दुरात्मा को निकाला, प्रभु के नाम पर बड़े अद्भुत और चमत्कार का कार्य किया है। तो प्रभु बोला, मैं तुम्हें कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वाले, मुझसे दूर हो जाओ। अभी आप देखो, मंडली या पवित्र व्यक्ति, मंडली बोले तो पवित्र उद्धार पाके, पाप क्षमा पाके, उद्धार पाके, नया जन्म के अनुभव में बैप्टिज्म लेके, प्रभु यीशु मसीह के हुक्म के मुताबिक पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर बैप्टिज्म लेके मंडली जो चुंडे, उन्हीं लोगों को मंडली कहता है। ये मंडली को एक और व्याख्या है, मंडली यीशु मसीह की शरीर है और यीशु मसीह मंडली की मस्तक है। अगर इस प्रकार है तो हम सब उस शरीर में एक एक अंग है। आप 12 कुरिन्थी उसकी 12 अध्याय उसका 27 वचन पढ़िए। इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। अलग अलग उसकी अंग हो। आप इफिशियन उसकी 5 अध्याय उसकी 30 वचन भी पढ़िए। इसीलिए हम उसकी देह के अंग हैं। हम उसकी देह के अंग हैं, मतलब व्यक्ति की परिचय नहीं। अभी आप का शरीर में कई प्रकार के अंग है, आंख है, कान है, हाथ है, पैर है, उंगली है, लेकिन इसको किसी को भी व्यक्तिगत तौर पर पहचान नहीं है। एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति के नाम से जानते हैं। उस व्यक्ति की शरीर में कई अंग है। वैसा मंडली बोले तो प्रभु यीशु है। यीशु मसीह में हम जोड़ा गया। अभी एक वृक्ष को लेता है, उस वृक्ष में डालियां भी है, पत्ता भी है, उसका चमड़ा है और उसमें फल भी है, लेकिन उस वृक्ष का नाम आम का पेड़ या कटहल का पेड़, नहीं तो दूसरा अमरूद का पेड़। तो वो फल है, वो फल से वो वृक्ष को जाना जाता है। इसी मुताबिक हम सब में यीशु मसीह है, तो हम सब मिलकर के उसकी शरीर की एक एक अंग है। अभी आप जब से जन्मा तब से आपके शरीर में ये सब अंगे हैं, आंगे, काने, हाथ में
हथेली, उंगलियां, पैर, पैर में उंगलियां, सब एक। तो आप कभी बोल सकता 50-60 साल के बाद कि कोई उंगली को मैं तुम्हें नहीं जानता, तो कौन है? अभी 60 साल से उस शरीर में जी रहे, वो उंगली को या वो हाथ को, वो पैर को, वो इंसान डिनाई नहीं कर सकता, इनकार नहीं कर सकता। इसका मतलब आप ये देखना है यीशु मसीह इनको क्यों इनकार। यीशु मसीह बोलता है मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हें नहीं जानता। अर्थात वो लोग प्रभु की मंडली में नहीं था, वो लोग प्रभु की मंडली में नहीं था। जिस मंडली का मस्तक प्रभु यीशु, उस मंडली में नहीं था। इसलिए प्रभु बोलता है मैं नहीं जानता। एक परिवार में पति पत्नी जीवन बिता रहे, 40 साल 50 साल जीने के बाद एक दिन वो पति बोलता है मैं तुम्हें नहीं जानता। ऐसा हो सकता है? नहीं। रोज उन लोग संगति में है, रोज उन लोग मिलते जुलते एक साथ की जिंदगी जीने वाला वो पति वो पत्नी को कैसे इनकार कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। लेकिन शादी हो गया, एक हफ्ता साथ रहा, उसके बाद छोड़ चले गया अपनी मकसद के लिए पत्नी। कई साल इधर उधर घूमने के बाद एक दिन अचानक घर के सामने आके बोलता मैं तुम्हारा पत्नी हूं। तो पति बोलेगा मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, क्योंकि तुम मेरी पत्नी नहीं है। क्योंकि मेरा पत्नी होता तुम मेरे साथ। तो ये लोग प्रभु के नाम पर किया तो भी प्रभु की शरीर की उन्नति के लिए काम किया वो लोग नहीं है। ये प्रभु की शरीर को बढ़ाने के लिए लोग कार्य नहीं किया। इसलिए प्रभु बोलता है मैं तुम्हें नहीं जानता। इन लोग बहुत बड़ा चमत्कार किया है, कई जगह पर दुरात्मा को भी निकाला है, लेकिन प्रभु बोलता मैं तुम्हें नहीं जानता। क्योंकि प्रभु का मनसा को धारण करके उन्होंने जीवन नहीं बिताया। तो आज आप ये बात को जानना है कि आप उसकी एक शरीर की अंग होकर के जीवन बिताते समय पर आप सर्वदा उसमें जुड़ा रहता है, तो उससे आपको आलोचना मिलते रहते हैं, और वो आलोचना के अनुसार आप जीवन बिताता है तो प्रभु कभी आपको त्याग नहीं सकता है, भूल नहीं सकता है। अभी वही संभव हम एक और जगह पर देखता है, मत्ती उसकी 25 अध्याय में आएंगे, उसका 1 से 11 तक का जो संभव है उसमें आप उसका 12 वचन पढ़ना। मत्ती 25 का 12। उसने उत्तर दिया मैं तुमसे सच कहता हूं मैं तुम्हें नहीं जानता। क्यों बोला? यहां पर 10 कुंवारी की चरित्र है। 5 कुंवारी बुद्धिमान था, 5 कुंवारी मूर्ख। बुद्धिमान के बारे में बाइबल में कई बातें बोला है, लेकिन मैं केवल एक शब्द बोलना चाहता हूं जो शिष्यों को प्रभु ने बोला, बुद्धिमान कौन? आप मत्ती उसकी 7 अध्याय 24-25 वचन पढ़िए। इसीलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया और मेघ बरसा और बाढ़ आई और आंधियां चली और उस घर से टकराए, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। आमीन। तो इसमें 5 लोग बुद्धिमान थे, अर्थात चट्टान पर नींव डाल करके बांधा हुआ घर, जो बारिश तूफान बाढ़ जो उसको हिला नहीं सका, बर्बाद नहीं कर सका। लेकिन 5 लोग मूर्ख हैं। ये लोगों को प्रभु क्यों बोला मैं तुम्हें नहीं जानता? उसका कारण आप सही रीति में आपको समझना है तो 2 वचन पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा। पहला आप फिलिपियन 3:20 पढ़िए।
स्वदेश नरक पर है और हमें उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रही है। मतलब एक व्यक्ति जो उद्धार पाया है, जिनको पवित्र आत्मा का कृपादान मिला है और मंडली जीवन में है, तो वो किसका बाड़ जोएगा? प्रभु यीशु मसीह के आगमन का बाड़ जोएगी। तो प्रभु यीशु मसीह की आगमन का बाड़ जो करके जीवन बिताने वाला 5 लोग था, लेकिन 5 लोग ऐसा नहीं था, है ना। एक और वचन पढ़ेंगे, इब्री 9 अध्याय उसके 28 वचन। वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ और जो लोग उसकी बाट जोहते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। आमीन। जो लोग उनकी बाट जोहते, तो प्रभु जानता है मेरी आगमन की प्रतीक्षा में कितने लोग जी रहा है। ये प्रभु जानता है। स्वर्ग ऐसा अंधा नहीं है, स्वर्ग हमारे ऊपर दृष्टि किया हुआ है। तो ये लोगों में से 5 जो मूर्ख थे, वो लोग अपने आत्मिक जीवन को प्रकाश में करके जीने की उद्देश्य में नहीं था। उनकी दिया बुझते रहता था। तो उन लोग एक पवित्र जीवन बिताने में असफल हो गया। और आप जानता है, पहला पुनरुत्थान में जो भाग लेता वो धन्य, क्योंकि पवित्र बोलता है। तो ये बात यहां पर प्रभु उनको कहता है कि तुम्हें मैं नहीं जानता। अर्थात ये लोगों की दिया बुझा जाने के कारण इनमें आए हुए अंधकार को, इनकी जीवन में आए हुए गिरावटों को ये नहीं समझा। इसको आपको समझना है तो आप लूक की शुभ वर्तमान में आना, वहां पर हमको एक बात देखने को मिलता है जो हमारा जीवन में रोशनी डालेंगे। आप लूक उसकी 11 अध्याय उसका 34 से पढ़ना। तेरे शरीर का दिया तेरी आंख है, इसीलिए जब तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला है, परंतु जब वो बुरी है तो तेरा शरीर भी अंधेरा है। इसीलिए चौकस रहना कि जो उजियाला तेरे तुझ में है वह अंधेरा न हो जाए। अंधेरा न हो जाए ऐसा बोलता है, लेकिन उसका शब्द जो मराठी में अगर प्रयोग किया है देखते तो तुम परखो, तुम जो अपने आप को ज्योति समझ रहा है, जो अंदर है वो कहीं अंधेरा तो नहीं, ऐसा बोलता है। मतलब उसका 33 वचन पढ़ते समय पर दिया जलाने के बाद वो कोई भी जाकर के वो पैमाने के नीचे या भंडार के अंदर नहीं रखता, चारपाई के नीचे नहीं रखता। वो ज्योति औरों को मिलने के लिए वो खाट पर लड़काया जाता बोलता है। तो ये 5 मूर्ख कुमारी कभी किसी को रोशनी नहीं दे सकते, क्योंकि उनके पास रोशनी है ही नहीं, तो कैसे देगा? कैसे लो? तो आज हम दूसरे की जिंदगी रोशनी नहीं कर सकता, तो हमें रोशनी है करके क्या सबूत? यीशु मसीह को, यीशु मसीह के वचनों को, यीशु मसीह की पवित्र आत्मा को जो हमको दान में दी, उसको मान्यता ना देते हुए एक व्यक्ति जीवन बिताता है, उनकी जिंदगी बुझा हुआ दीपक की तरह है। वो अंधेरे में चलता, उसको नहीं मालूम वो कहां की ओर जा रहा है। तो उनको प्रभु बोलता है मैं तुम्हें नहीं जानता, क्योंकि प्रभु का आगमन की प्रतीक्षा में हमने शुरू में पढ़ा कि उनकी प्रतिष्ठा किधर है। ऐसा ही उनका सोचता, हम रोज सोचा प्रभु आएंगे, कहां है? नहीं आए। ये सब ऐसा ही है। ये सोच आज अनेक लोगों में आ चुकी है। इस कारण अंत दिनों में भक्त लोगों की जिंदगी कैसे हो जाएगी? मंडली जीवन में है तो भी ये लोग बिखरा हुआ अवस्था में हो जाएंगे। एक किताब का बाइंडिंग खुल जाएगा तो कैसा है, उसकी आखिरी
पन्ना पहले आ जाएंगे, पहला पन्ना आखिरी में चले जाएंगे। ऐसा एक इनडिसिप्लिन लाइफ, क्रम मर्यादा छोड़ करके जीने वाला जिंदगी जीना शुरू हो जाएगा। इसलिए हम अपनी जीवन को परखना, कहीं में धोखा तो नहीं खा रहे। दूसरा तिमोथी 3 अध्याय 1 से 5 पढ़िए। पर ये स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, धीनमर्द, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलासी के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे, पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। ऐसों से परे रहना। आमीन। इसका मतलब वहां पर बोलता है अंत दिनों में बुरी समय आएगा, तो ये तुम जानना। फिर मनुष्य स्वार्थी, धनलोभी और धीनमार्ग, है ना, घमंडी, बुरी बातें बोलने वाला, माता पिता को ना चाहने वाला या मानने वाला है, धन्यवादी नहीं रहेंगे, अशुद्ध, दया रहित, प्रेम रहित, है ना। ऐसा ये स्वभाव मंडली जीवन में नहीं आना चाहिए, परंतु अंत दिनों में ऐसा लोग होंगे। किधर? मंडली में, दुनिया में नहीं। दुनिया की बातें नहीं, ये पत्रिका मंडली के लिए। तो मंडली की ये अवस्था ऐसे पतन होने वाला है करके प्रभु का वचन हमको समझा रहा है। तो आज आप आपकी जीवन को ये परख के देखना कि आप उसकी प्रत्यक्षता को चाहते हुए जीवन बिता रहे क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। और आप किस विषय में धनी होना चाहिए? परमेश्वर आपको कैसे धनी बनाना चाहा और आप किस विषय में अभी धनी है या धनी बनना चाहता है ना। आपको मालूम है 2 कोरिन्थी उसकी 8 अध्याय उसकी 9 वचन, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। आमीन। तो हम मसीह में धनी होना है। इसका मतलब आपको धन नहीं चाहिए, आपको घर नहीं चाहिए, उद्देश्य में नहीं बात कर रहे। आप मसीह में धनवान ना हो करके आप ये दुनिया में कितना भी बड़ा धनी बन करके भी कोई फायदा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप मसीह में धनवान होते हुए आप ये दुनिया में एक धनवान होकर के जीवन बिताएगा, तो वो सब धन आप प्रभु का महिमा के लिए इस्तेमाल करेंगे, गलत रीति में इस्तेमाल नहीं करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसलिए आप आंतरिक जीवन बोले तो आपकी मकसद गलत नहीं होना, वहां पर शैतान प्रभुता नहीं करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान अगर प्रभुता कर दी तो वहां पर आप प्रभु का महिमा के लिए नहीं, आप हमेशा शैतान की युक्ति पर चलेगा। फिर आपसे जो भी कार्य होते हैं, वो आपका प्रार्थना हो, वो आपका बाइबल रीडिंग हो, वो प्रचार हो या गीत हो, कुछ भी हो, उसमें आप जरूर दूसरे के विरुद्ध में जाएगा, क्योंकि शैतान की उद्देश्य ऐक्यता निर्माण करना है। शैतान का उद्देश्य फूट डालना है, समझेगा। जब शैतान इस प्रकार की युक्ति करेगा, मंडली की उन्नति नहीं होगा। हम मंडली के लिए सफलदायक लोग होना चाहिए, मतलब सबको जुड़ा रखना और मसीह की स्वभाव में उनको बढ़ाना और उनमें आत्मिक उन्नति लाना, ये दर्शन में होना चाहिए। तो अभी आप सोचो, जब इस प्रकार सब लोग मसीह में बढ़ेगा, सबके विचार एक होगा, सबके विचार एक होंगे, तो वहां पर नाराजगी, बायर, दोष देना, न्याय करना, एक दूसरे के विरुद्ध में बात करना, दूसरे को तुच्छ करना, ये कुछ भी बात वहां पर नहीं चलता। वहां पर सब मिलके मंडली को पूरी रीति में उन्नति को लाने के लिए उनकी कमी कटियों को समझा के, उनको दुरुस्त करके, उनको शुद्धिकरण में सिद्ध करके, पवित्रता में सिद्ध करके उन्हें आगे बढ़ाएगा। ये हमारा कर्तव्य है आज।
आज अनेक लोग ये बात तो नहीं समझ रहे, तो सबकी विचार धारा एक रिधि में आना है। यह है मंडली की बात है ना। आप पॉल रोम की मंडली को बताते समय तो इस प्रकार बोलता है, उसकी 15 अध्याय उसका 6 वचन पढ़िए। ताकि तुम एक मन और एक स्वर में हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की स्तुति करो। आमीन। ये एक मन और एक स्वर, वो हम जो भी करता है यीशु मसीह में पिता का महिमा के लिए करना है, इसलिए हम एक ही विचार का होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हम अलग अलग विचार का हो जाएगा तो शैतान लाभ उठाएगा, है ना। आप फिलिपियंस की 4 अध्याय उसका 2 वचन। मैं युवोदियों को भी समझाता हूँ और संतुखे को भी कि वे प्रभु में एक मन रहे। हाँ, प्रभु में एक मन रहे, दोनों में फूट नहीं होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अभी कई प्रकार की एक्टिविटी दुनिया में देखने को मिलेंगे, हम उसमें नहीं उसका जाना चाहिए, उसमें नहीं फंसना चाहिए। हम सब मिल करके एक मकसद में आना, प्रभु आने वाला है, उसकी तैयारी मुझे करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके लिए हमको अपना कमी को समझना चाहिए, वो कमी को अंगीकार करना चाहिए और मन फिरना चाहिए, मन को नया करना चाहिए और प्रभु में परमेश्वर का सिद्ध और परिपूर्ण इच्छा क्या है उसको धारण करते हुए एक स्थिरता का जिंदगी जीना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा हम कभी शत्रु की बहकावे में नहीं जाना चाहिए। तो प्रभु ऐसा चाहता है कि हम अपनी बाहरी जीवन में नहीं, आंतरिक जीवन में हम एकदम पवित्र होना। यदि आंतरिक जीवन हृदय शुद्ध है तो उसकी बाहर की जीवन में शुद्धिकरण आ जाएगी। आंतरिक जीवन में हमको एक पवित्र जीवन बिताने का दर्शन नहीं, तो बाहरी जीवन में हमको नाटक करना पड़ेगा, अभिनय करना पड़ेगा। तो आज अनेक लोग जब रविवार को आराधना में आता है तो वो लोग पवित्र है, रविवार को आराधना करके निकल जाने के बाद उन लोगों को पवित्र जीवन बिताने का दर्शन है, फिर वो अपनी अपनी दुनिया में घुस जाता है। इसका मतलब वे लोग प्रभु के लिए नहीं, वो अपनी ही जिंदगी जी रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। उन लोग फिसल चुके हैं, तो उन्हीं के लिए, ऐसे लोगों के लिए हम अधिक प्रार्थना करना चाहिए। ये लोग अंत दिनों में रह नहीं जाना चाहिए, इनकी दृष्टि खुलना चाहिए और उनकी हृदय दृष्टि प्रकाश में होकर के प्रभु की बुलाहट और उसके पीछे उद्देश्य को समझ करके जिस बुलाहट की ओर उसने बुलाया वहां तक पहुंचने लायक एक समर्पित जीवन हर व्यक्ति जीने के लिए आंतरिक जीवन को, आंतरिक सुंदरता को महत्व देके जीना। प्रभु नहीं आया बोल करके हम अपना लक्ष्य नहीं बदलना चाहिए, हमारी सोच नहीं बदलना चाहिए। कहता है उसकी प्रत्युषता किधर है, ऐसा बोल करके वो लोग भक्ति में जीवन बिताने वाले लोगों का मजाक उठा रहा है। तो लोग मजाक उड़ाता है तो भी हम अपना स्थिरता नष्ट नहीं करना। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे विरुद्ध में कई कुछ बातें बोलने वाला मिलेंगे, लेकिन वो बोलने वाले को अपन उनकी मुंह नहीं बंद कर सकते, मतलब सब मड़के के मुंह बंद कर सकता, परंतु एक इंसान का मुंह बंद करना मुमकिन नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यीशु मसीह किसी को मुंह बंद करने की कोशिश नहीं की, यीशु मसीह केवल पिता का इच्छा को या पिता की आलोचना को सुनाते गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा भी कर्तव्य यह है, अभी 120 साल नोह प्रचार की, नोह का प्रचार के बाद परमेश्वर ने नोह और परिवार को बचाया, क्योंकि बोलता है इस पीढ़ी में मैं केवल तुझे धर्मी जाना, मैं तुझे धर्मी जाना। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु की वचनों को पालन करके जैसे प्रभु ने उसको बोला वैसा विश्वास करके उसने वो जहाज का निर्माण किया। इस पीढ़ी में प्रभु हमको बोलना चाहिए, मेरी पुत्र में मैं तुमको धर्मी मानता हूँ, क्योंकि मेरे पुत्र की बात को तुम विश्वास की, उसकी बात काम में तुम शामिल हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। नोह का पत्नी, 3 बेटा, बहू, 8 लोग मिलके वो बांध काम की, उनको जहाज के अंदर आने का अनुमति मिला। वैसा आज इस
जाज जो मंडली इसकी बांध काम में प्रभु यीशु मसीह के मस्तक का अधीन होकर के यदि हम बांध काम में शामिल है तो कभी प्रभु हमको अंदर आने के लिए मना नहीं कर सकता, अर्थात पहला पुनरुत्थान में हम जाने वाला है। इसलिए आपकी जीवन को परखना है, आपकी मनसा और प्रभु की मनसा एक है क्या? प्रभु कौन सी जो बांध काम कर रहे हो उस बांध काम में आप शामिल है क्या? नहीं तो आज आपको मन करना चाहिए, आपका गलत चाल, आपका गलत काम, आपका गलत सोच सब छोड़ करके आपको लौट आना होगा और प्रभु में जुड़ना होगा। प्रभु इन वचनों से आप सबको बदलवा